हरिओम। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज से हम लोग एक मई के नेट की परीक्षा के लिए हम लोग एक सीरीज चालू करने वाले हैं। और इस सीरीज में जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर है, जैसे सितंबर 2020 का हो गया, दिसंबर 2019 का हो गया, जून 2019 का हो गया, दिसंबर 2018 का हो गया और जून 2018 का हो गया, ये 5 क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। और वो भी सभी क्वेश्चंस को विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और प्रश्न अगर मई के एग्जाम में आए, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आए, तो वो टॉपिक भी साथ में आपका क्लियर हो जाए क्वेश्चंस के साथ में, और किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का प्रश्नों प्रश्नों जो संभावित प्रश्न है, उन सभी संभावित प्रश्नों के बारे में आपको पता लग जाए। ठीक है। चलिए आज ये जो शुरू करने वाले हैं, ये पहला भाग होगा। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन पेपर का मैं 10 भाग बनाऊंगा। ठीक है, 10 भाग में एक क्वेश्चन पेपर होगा। उन सभी क्वेश्चंस को 10 भाग में मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। हाँ, यानी कि 100 क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर में 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 10 भाग के अंदर में होंगे। और वो प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा ये है कि जिस किसी को भी एग्जाम से रिलेटेड या संस्कृत की कोई क्लासेस चाहिए, जैसे अभी हमारी नेट की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऐसे ही अगली बार की परीक्षा के लिए अगर किसी को नेट की क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा इसके वीडियो के नीचे में, तो वहां से आप लोग नंबर ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आप चलिए देखिए, सब इसमें सबसे पहले भाग एक है, और सबसे पहले इसमें वेद के क्वेश्चंस को इसमें मैं आप लोगों को वेद के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1। अधोलिखिता नाम काल क्रमानुसारम समुचितम क्रमम चुनुता। नीचे दिए गए जो विकल्प है उनमें से काल क्रम के अनुसार समुचित क्रम चुनना है। सबसे पहला है ए गोपथ ब्राह्मणम, बी अथर्ववेद, सी ऐतरेय ब्राह्मणम, डी ऋग्वेद। अब देखो, इनका काल क्रम से चुनना है। इसमें समुचित विकल्प हम चुनता, इसमें दिया ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी ए बी डी या डी बी सी ए। ये 4 ऑप्शन है। फिर उसके बाद में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी ए 1 2 3 4। तो इसमें इन चारों का कालक्रम बताना है। कालक्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व के संस्कृत साहित्य में नहीं, केवल मतलब पूरे विश्व के साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हमारा माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? आपका ऋग्वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन हुआ ऋग्वेद हो गया। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखेंगे इन सब में कि डी सबसे पहले किस में है, तो डी सबसे पहले इसमें है। तो जैसे ही हमें एक ऑप्शन मिला और इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन अलग है, तो हम सीधा और ऑप्शन को देखेंगे भी नहीं, इस ऑप्शन पे हम डायरेक्ट इसका चौथा आंसर कर देंगे, और को हमें देखना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सबका आंसर आपको बता देता हूं। देखिए, वेद सबसे पहले वेद हुए, वेद के बाद में ब्राह्मण आया। वेद का मतलब हुआ संगीता। सबसे पहले वेद वेद संगीता भाग आया, संगीता भाग के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो सबसे पहले ऋग्वेद हुआ, ऋग्वेद के बाद में दूसरे नंबर पर आएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद बी ऑप्शन। उसके बाद में क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ऋग्वेद के, व्याख्या ग्रंथ बोले जाते हैं, वेदों के व्याख्या ग्रंथ, उनको बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया। उसके बाद में चौथे नंबर पे आपका गोपथ ब्राह्मण आया। गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और ऋग्वेद जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है। तो ये चारों ऑप्शन जो है आपका, इसका ऑप्शन ये होगा फोर्थ, सही होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, अधोलिखितानाम काल क्रमानुसारम समुचितम क्रमम चुनुता। नीचे दिए गए के काल क्रम के अनुसार समुचित क्रम चुनना है। उब्बट भाष्यम, दयानंद भाष्यम, स्कंद स्वामी भाष्यम, और आपका सायण भाष्यम। तो इनमें देखेंगे
ये आपका समुचित क्रम है। अत्र समुचितम विकल्पम चुनता ए बी सी ए डी सी बी बी डी बी सी ए डी बी या बी सी ए डी, ये है इसका। हम लोग पहले, मैं इसमें आंसर बताने से पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ प्रमुख भाष्यकार जो आपके इसमें बोले गए हैं, दिए गए हैं, ताकि आंसर फिर कर सकें। देखिए, ऋग्वेद पर उपलब्ध भाष्यों में स्कंद स्वामी का भाष्य प्राचीनतम है। सबसे प्राचीन भाष्य किसका है? स्कंद स्वामी। ये गुजरात के वल्लभी नगर के निवासी थे। इन्होंने निरुक्त पर भी भाष्य लिखा था। इनके शिष्य हरिस्वामी ने सतपथ ब्राह्मण पर भाष्य लिखा। सतपथ ब्राह्मण किस वेद का है? आपका शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक, बहुत बार एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है सतपथ ब्राह्मण किस वेद का है, तो शुक्ल यजुर्वेद का है, जिसका निर्माण काल 638 ईस्वी माना जाता है। अतएव स्कंद स्वामी का भाष्य रचना काल 7वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जा सकता है। यह भाष्य ऋग्वेद के अर्धभाग चतुर्थ अष्टक तक ही मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऋग्वेद जो है अष्टक क्रम और मंडल क्रम दो क्रमों में विभक्त है, तो चतुर्थ अष्टक तक ये आपका इसका इनका भाष्य मिलता है। शेष भाग की पूर्ति नारायण और उद्गीत नाम के दो विद्वानों ने की। ठीक है, नारायण स्कंद स्वामी के समकालिक थे, यानी कि उनके समय के थे, और उद्गीत परवर्ती कर्नाटक के वनवासी प्रदेश के निवासी थे। तो सबसे पहले हमने देखा स्कंद स्वामी सी, सबसे पहला भाष्य किसका हुआ? स्कंद स्वामी का। तो आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर सबसे मतलब सी किसमें? इसमें थर्ड ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि इसका तीसरा आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते उब्बट का भी। उब्बट में क्या है? उब्बट शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन संहिता पर उब्बट भाष्य उपलब्ध है। उब्बट आनंदपुर के निवासी और वज्रट के पुत्र थे। अवंती में निवास करते हुए भोज के शासन काल में यजुर्वेद भाष्य की रचना इन्होंने की थी। इसलिए इनका समय 11वीं शताब्दी का मध्यकाल है। भोज का राज्यकाल 1018 से लेकर के 1060 ईस्वी तक है। और उबट ने ऋक प्रातिशाख्य, यजु प्रातिशाख्य, ऋक सर्वानुक्रमणी तथा ईशोपनिषद पर भी भाष्य लिखे। ईशोपनिषद, जैसे कि आपको पता होगा, ईशोपनिषद किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसे बोलते हैं ईशोपनिषद। उबट संभवतः कश्मीरी थे, किंतु जीविकावश अवंती क्षेत्र में बस गए थे। ठीक है, ये उबट है, इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन संहिता पर भाष्य लिखा। ठीक, उसके बाद में हमारा तीसरा ऑप्शन देखिए सायन भाष्य। सायन, ये बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। सायन सायन सभी भाष्यकारों के शिरोमणि हुए, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर के गुरु तथा अपने अग्रज माधवाचार्य की प्रेरणा से वेदों, ब्राह्मणों और आरण्यकों के भाष्य लिखे। वेदानुशीलन के इतिहास में सायन का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि सर्वाधिक विपुल वैदिक साहित्य पर एकमात्र सायन ने ही भाष्य लिखे थे। इनके भाष्यों का नाम क्या है? वेदार्थ प्रकाश है। वेद का अर्थ ज्ञान केवल यज्ञानुष्ठान के लिए होता है। यह बात सायन की युक्तियों से अनेक स्थलों में प्रकट होती है। सायन ने 18 वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर में कि इन पर सायन भाष्य है कि नहीं है, या किन किन आपके वेद के मतलब संगीता पर सायन का भाष्य लिखा गया। तो ये 18 ग्रंथों पर जो है उनका भाष्य लिखा गया। कौन कौन से? सबसे पहला भाष्य इनका तैत्तिरीय संगीता पर लिखा गया। तैत्तिरीय संगीता, फिर उन्होंने ऋग्वेद पर लिखा, सामवेद, कान्व संगीता। कान्व संगीता किसकी है? आपकी यजुर्वेद की है। अथर्व संगीता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण। टोटल 18 ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखा, और सबसे ज्यादा भाष्य लिखने वाले ये माने जाते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा भाष्य लिखा। ठीक है, और वैदिक भाष्यकारों में सायन का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। इसके बाद में चौथे हमारे हैं दयानंद सरस्वती। देखिए आपका स्वामी दयानंद, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती
जिनका कि जन्म 1824 में हुआ और इनका देहावसान 1883 में हुआ था, ने वेदों का प्रचार उन वर्गों में भी किया जो वेद की शिक्षा से रहित थे। अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अपने वेद विषयक सिद्धांतों का उन्होंने निरूपण किया है। देवतावाद का खंडन करके उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उन्होंने मंत्र भाग को ही वेद कहा, ब्राह्मण भाग जीवोक्त वेद, वेद व्याख्यान और कर्मकांड है। दयानंद के अनुयायी वैदिक विद्वानों ने अजमेर, सातारा आदि स्थानों से चारों वेदों का मूल संस्करण तथा हिंदी भाषा सुलभ करके वैदिक वाङ्मय का बड़ा उपकार किया है। यह आर्य समाज का प्रभुत योगदान है। आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने क्या है, उनके जो दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाष्य हिंदी में लिखे। नहीं तो फिर संस्कृत में ही भाष्य मिलते थे, और वो भाष्य इतने ज्यादा आपके कठिन होते थे, जैसे वेद मंत्र के भाष्य हैं, तो सामान्य लोगों के लिए ऋग्वेद का अध्ययन, ऋग्वेद या यजुर्वेद किसी भी वेद का अध्ययन करना कठिन होता था। तो उसको उन्होंने सरल बनाया। स्वयं दयानंद ने माध्यम दिन संगीता पर शुक्ल यजुर्वेद का तथा ऋग्वेद के सप्तम मंडल के कुछ सूक्तों तक का भाष्य संस्कृत हिंदी में लिखा था। आर्य समाजी विद्वान श्रीपाद सातवलेकर ने विभिन्न संहिताओं का सुंदर संस्करण तथा चारों वेदों का सुबोध हिंदी भाष्य भी दयानंद विधि से स्वयं संपन्न करके प्रकाशित किया। श्रीपाद सातवलेकर जी का नाम बहुत वेद भाष्यकारों में बहुत मतलब सम्मानित तरीके से लिया जाता है, और इन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया है। जो भी चारों वेद है, शुक्ल वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों का उन्होंने हिंदी में सुबोध भाष्य लिखा। ठीक है, तो ये हमारा ये कालक्रम के अनुसार जो आपका चुनना था, उसमें सबसे पहले देखेंगे स्कंद स्वामी हुए, उसके बाद में उव्वट हुए, उव्वट के बाद में सायन हुए, और सायन के बाद हुए अंतिम में दयानंद जी हुए। तो ये आपका कालक्रम के अनुसार भी हो गया, और सभी वेद भाष्यकारों के बारे में मैंने यहाँ पर सामान्य परिचय दे दिया है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपने नोटबुक में ये सभी चीजों को उतार लें, और ये आपका एक नोट्स की तरीके से इसका प्रयोग करें, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम के अंदर में। ठीक है, फिर आता है प्रश्न संख्या तीसरे पे। अधो निर्दिष्ट युग्मानाम समीचीनाम तालुकम चुनता। नीचे दिए गए युग्मों में से समीचीन तालिका को चुनना है। गोपथ ब्राह्मणम, बृहदारण्यकम, आर्षेय ब्राह्मणम, तैत्रीय ब्राह्मणम, कृष्ण यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, शुक्ल यजुर्वेदा। तो अब देखेंगे ए का तीसरा, बी का चौथा, ये सारे ऐसे ऐसे करके क्रम दिए हुए हैं, उनमें से ऑप्शन 1 2 3 4 चुनना है। तो सबसे पहले देखें, एक मैंने चार्ट बनाया है ये ब्राह्मण ग्रंथों का। इसमें क्या है, ये चारों वेद, और चारों वेद में देखेंगे आपका कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों अलग अलग है बनाए हैं, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो वेद के दो भाग हो गए थे। ठीक है, यजुर्वेद के। तो उसमें आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, किस वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ पे मैंने ये चार्ट बना दिया है। तो आप लोग भी अपने नोटबुक में ये चार्ट जरूर बना लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता ही है, और पहले भी पूछा गया है और इस बार भी परीक्षा में पूछने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी या सांख्यायन ब्राह्मण, इसी को ही कौशितकी ब्राह्मण भी बोलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, माध्यम दिन तथा कान्व, दोनों संगीताओं पर मिलता है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण और मैत्रायी ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण। सामवेद, सामवेद का है पंचविंश या तांडे ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण, ये सभी ब्राह्मण इसके सामवेद के बताए गए। इसके बाद में अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, ये सौनक शाखा से संबद्ध है। तो ये ब्राह्मण का सभी वेदों के ब्राह्मण बताए गए हैं। अब देखिए हमारा गोपथ ब्राह्मण, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले अथर्ववेद का ही ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण ये उपलब्ध मिलता है। तो गोपथ ब्राह्मण किसका हो गया, आपका अथर्ववेद का, तो ए का थर्ड हो गया।
अब ए का थर्ड किस में है, ये देखिए ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, बाकी ये सारा का सारा फिर गलत हो गया, तो आंसर 1 इसका सही हो गया। बाकी और देख लेते हैं। बी बृहदारण्यक किसका है, आपका शुक्ल यजुर्वेद का, बी का फोर्थ। सी, सी का कौन सा है, सी में देखेंगे आप आर्षेय ब्राह्मण, तो सी का सेकेंड है सामवेद। और डी, डी का कौन सा है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये चारों आपके इसके आंसर है। फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या चौथे पर। अधो निर्दिष्ट युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चुनुता, नीचे दिए गए युग्म का समीचीन तालिका को चुनना है। अग्नि सूक्त, रुद्र सूक्त, पर्जन्य सूक्त, ज्ञान सूक्त, उसके ऋषि दिए हुए अंगिरस बृहस्पति, मधुचंदा, गृत्समद, भौमोत्री ऋषि। अब इसके चार ये विकल्प दिए हुए हैं और ये चार फिर ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये चार्ट भी मैंने बनाया, आप लोग इस चार्ट को तो जरूर रख लीजिए, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम के अंदर में जो सितंबर में हुआ है, जो भी मैं दिखा रहा हूं आपको पेपर, इसमें 2 प्रश्न इस चार्ट से ही पूछे हुए हैं, डायरेक्ट इस चार्ट से पूछे हुए हैं। तो ये चार्ट आप लोग जरूर बना लीजिएगा और अपने पास में रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अग्नि सूक्त, उसमें इसकी सूक्त की संख्या कितनी है, पहले मंडल का पहला सूक्त है। इसमें कितने मंत्र है, 9 मंत्र है इसमें। और इसके ऋषि कौन से हैं, मधुचंदा, वैश्वामित्र। यहाँ पे विश्वामित्र वैश्वामित्र होंगे, मधुचंदा वैश्वामित्र है। और देवता कौन है इसके, देवता इसके अग्नि देवता है। छंद कौन सा है इसमें, गायत्री छंद है। ठीक है, ये 5-6 चीजें मैंने बताई है और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण सूक्त 1.25 यानी कि प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। मंत्र संख्या इसमें कितनी है, मंत्र कितनी है, 21 मंत्र है। आजिगर्ती सुना शेप इसके ऋषि हैं, वरुण इसके देवता है। और इसमें छंद कौन सा है, गायत्री इसमें छंद है। सूर्य सूक्त प्रथम मंडल का 125वां सूक्त है, इसमें 7 मंत्र हैं। कक्षीवान दीर्घ तमस औसीजा, ये इसके ऋषि हैं। शवयन के दान स्तुति, ये आपके इसके देवता है। इसमें त्रिष्टुप छंद है और चौथे और पांचवें मंत्र में इसमें जगती छंद है। इंद्र सूक्त, इंद्र सूक्त ये आपके इसमें सूक्त संख्या दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसमें मंत्र 15 मंत्र हैं। गृत्समद, भार्गव, शौनक इसके ऋषि हैं, इंद्र इसके देवता है। इसमें त्रिष्टुप छंद है। उषस सूक्त तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है। मंत्र इसमें कितने, 7 मंत्र हैं। गाथिन विश्वामित्र इसके ऋषि हैं, उषा इसके देवता है। और आपका त्रिष्टुप इसमें छंद है। उषा देवता मतलब देवता शब्द स्त्रीलिंग भी होता है, तो इस तरह उनके लिए भी, देवी के लिए भी देवता शब्द प्रयोग किया जा सकता है। पर्जन्य सूक्त, पर्जन्य सूक्त संख्या मतलब पंचम मंडल का 83वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्र हैं। भूमो अत्रि इसके देवता ऋषि हैं, पर्जन्य इसके देवता है। त्रिष्टुप छंद है, दूसरे और चौथे में जगती छंद है, नौवे में अनुष्टुप छंद है। अक्ष सूक्त 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, इसमें 14 मंत्र हैं। कवच, ऐलूश या अक्ष या मौजवान, अक्ष मौजवान, मौजवान इसके ऋषि हैं। और इसके देवता देखोगे तो पहला, 7वां, 9वां और 12वें के देवता अक्ष हैं, 13वें के देवता कृषि हैं। और दूसरे, छठे, 8वें, 10वें और 14वें इसके देवता अक्ष, किता और निंदा है। ठीक है, आपसे एक बार 73 कोड के अंदर में प्रश्न पूछा गया था कि कृषि देवता किस सूक्त के हैं। तो अब ये कृषि देवता किस सूक्त के हैं, तो अब ये इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इसमें ये याद रखोगे, अक्ष देवता के अंदर में, अक्ष के सूक्त के अंदर में कभी कभी ये मतलब देवता जो है 13वें मंत्र के देवता कौन है, कृषि है। त्रिष्टुप छंद है और इसमें 7वें मंत्र में जगती छंद है। ज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। 11 इसमें मंत्र है। बृहस्पति आंगिरस इसके देव ऋषि है। ज्ञान इसके देवता है। त्रिष्टुप छंद है, 9वें मंत्र में जगती छंद है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। 16 इसमें मंत्र हैं। नारायण ऋषि हैं। पुरुष, पुरुष इसके देवता है। अनुष्टुप छंद है और 16वां मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। हिरण्यगर्भ सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त में 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। मंत्र इसमें 10 है। हिरण्यगर्भ प्राजापत्य इसके ऋषि हैं। कह या प्रजापति इसके देवता है। ठीक है, और त्रिष्टुप इसमें छंद है। वाक सूक्त, वाक सूक्त में 10वें मंडल का 125वां सूक्त है।
8 इसमें मंत्र है। वागम्ब्रिणी इसके देवता ऋषि हैं। आत्मा इसके देवता है। त्रिष्टुप छंद है। और दूसरे मंत्र में जगती इसके जगती छंद है। नासदीय सूक्त दसम मंडल का 129वां सूक्त है। 7 इसमें मंत्र है। प्रजापति पारमेष्ठी इसके देवता है, ऋषि हैं। भावव्रतम इसके देवता है और त्रिष्टुप इसको छंद है। ये पूरा चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। या तो फिर इसको ऐसा कर सकते हो, ये चार्ट बना करके कभी दीवार में लगा लो, दीवार में लगा करके इसको याद करते रहो। हाँ, कोई भी तरीका अपनाओ लेकिन इसको याद कर लो, क्योंकि इससे 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप में आते हैं, निश्चित है। ठीक है, तो अब देखते हैं अग्नि सूक्त के। देखिए अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है? मधुच्छंदा विश्वामित्र। तो इसके ऋषि कौन हो गए? मधुच्छंदा। तो पहले का दूसरा, अब देखेंगे यहाँ पे तो पहले का दूसरा किस में मिल रहा है? इस वाले में मिल रहा है। ये दूसरे वाले में नहीं मिल रहा तो इसको काट दिया। तीसरे वाले में भी पहले का दूसरा मिल रहा है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, ये चौथा भी काट दिया। अब इन दोनों में से देखना है रुद्र सूक्त। तो रुद्र सूक्त देखेंगे, ये रहा रुद्र सूक्त। इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ है, इसलिए। पर्जन्य सूक्त, पर्जन्य सूक्त देखेंगे, ये रहे। देखो पर्जन्य सूक्त के कौन है? भौमो अत्रि देवता है, वो भौमो अत्रि ऋषि है। तो पर्जन्य सूक्त के भौमो अत्रि ऋषि हो गए। सी का चौथा, तो सी का चौथा इसमें दे रखा है, आपका इसमें भी दे रखा है, यानी कि इन दोनों में सी का चौथा दे रखा है। अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ज्ञान सूक्त, ज्ञान सूक्त के देखेंगे तो बृहस्पति अंगिरस इसके ऋषि है। तो डी का पहला, तो डी का पहला किसमें? इसमें। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी रुद्र सूक्त के देखेंगे तो रुद्र सूक्त के जो बचे आपके कौन? रुद्र सूक्त के गृत्समद ऋषि आपके वो है, देवता है। ठीक है, ये देखिए गृत्समद। दूसरा जो वंश मंडल है उसके गृत्समद ऋषि हैं, तो उसी के अंदर में रुद्र सूक्त भी है, तो इसीलिए उसके रुद्र सूक्त का गृत्समद ऋषि है। अब आते हैं, देखिए अधुना प्राप्तेषु सामवेदस्य ब्राह्मणेषु द्वौ ब्राह्मणों कौस्ता। अभी देखिए, यही मैं इसीलिए बोला आप लोगों को कि ये जो ब्राह्मण का चार्ट है ये मैंने बनाया हुआ है। अब प्रश्न क्या पूछा है? यहां तो प्रश्न जो पूछा मिलान का पूछा। इधर अभी देखिए 5वां प्रश्न इसी बार का पूछा हुआ, मतलब सितंबर वाले प्रश्न में, प्रश्न पत्र में, चरक ब्राह्मणम, गालव ब्राह्मणम, संगीतोपनिषद ब्राह्मणम, वंश ब्राह्मण, सामवेद के 2 ब्राह्मण कौन से? डायरेक्ट अगर आपके पास में ये चार्ट है, आपको याद है, तो आप कर सकते हो। सामवेद के 2 ब्राह्मण कौन से हैं देखेंगे, पंचविंश, षड्विंश, साम विधान, आर्षेय, देवत देवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, संगीतोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी, यानी कि ये तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये चार्ट मैंने दोबारा यहाँ पे डाल दिया, संगीतोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता प्रतिरेका आसीत् सदाधारा पृथ्वी द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह मंत्र है, इसमें अस्मिन मंत्र को ऋषि कश्च छंद। अब देखो कौन ऋषि है और कौन से छंद है, बिल्कुल इजी है। जो कि मैंने आपका पहली बार में ये भी जो इस वाले प्रश्न में मैंने ये चार्ट बोला, इसी से ही देखेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ प्राजापत्य और त्रिष्टुप इसमें छंद है। आंसर बन गया। देखिए हिरण्यगर्भ ऋषि, त्रिष्टुप इसमें छंद, ए और डी। तो ए डी कौन सा है? ये वाला सेकेंड इसका आंसर हो गया। वो चार्ट अगर आपको याद है तो आपका ये दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इजी हो गया। फिर इसके बाद 7वां प्रश्न, कवि क्रतु अधोलिखितेषु कस्य विशेषण विद्यते। कवि क्रतु नीचे दिए गए में से किसका विशेषण है? इंद्रस्य, बृहस्पते, अग्ने या शुक्रस्य। तो कवि क्रतु जो विशेषण है वो आपका अग्नि का विशेषण बताया गया है। ठीक है, इसमें तीसरा इसका आंसर है। फिर इसके बाद आते प्रश्न संख्या 8वें पे, बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना स्वीकृता अस्ति अधोलिखितेषु मृगशिरा कालः वर्तते। देखो बाल गंगाधर तिलक ने
जो है कालों में विभाजित किया। अदिति काल, मृगशिरा काल, ये सभी कालों के अंदर में विभाजित किया हुआ है। ये देखिए, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल, इन 4 कालों में उन्होंने विभाजित किया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मृगशिरा काल जो है उसमें ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों की रचना हुई। तो वो मृगशिरा काल कौन सा बताया है उन्होंने, कितने समय से कितने समय तक को बताया? 6000 से 4000 मतलब विक्रमाब्द पूर्व, 4000 से 250 विक्रमाब्द पूर्व, और आपका 250 से 1400 वीपू, और 1400 से 500। ठीक है, ये बताया है। तो अब ये देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे चीजें बताई है। देखिए, ऋग्वेद बाल गंगाधर तिलक ने वसंत संपात के आधार पर वैदिक साहित्य के विकास का काल निर्धारण किया। आजकल वसंत संपात मीन संक्रांति यानी कि 14 मार्च से प्रारंभ होता है, जब सूर्य पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहता है। वह वसंत संपात कभी उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु इत्यादि नक्षत्र से प्रारंभ हुआ करता था, जहां से क्रमशः पीछे हटते हुए आज की स्थिति में आया। इस परिवर्तन के कारण ऋतुओं का क्रम पीछे की ओर खिसकता जा रहा था। एक नक्षत्र को पीछे हटने में लगभग 972 वर्ष लगते हैं। कृतिका नक्षत्र में वसंत संपात का आरंभ 2500 ईसा पूर्व का द्योतक है। तिलक ने कहा है कि तैत्तिरीय संहिता में मृगशिरा से वसंत संपात के आरंभ का संकेत मिलता है। तो इसलिए जो 4500 ईसा पूर्व की घटना है, वो ऋग्वेद में अदिति देवता का बहुत गुणगान है, जो पुनर्वसु नक्षत्र की देवता है। और इसका अर्थ है कि हम और आगे बढ़कर प्राय 6000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वेद का काल माने, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र में वसंत संपात का आरंभ होता है। तो इनके अनुसार 4 कालों में विभक्त किया गया। पहला अदिति काल, जिसे बोलते हैं प्री ओरियन पीरियड, 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक के काल को बोलते हैं। इसमें उपास्य देवताओं के नामों, गुणों तथा मुख्य चरित्रों का निरूपण करने वाले गद्य पद्यात्मक निविदों तथा याग संबंधी विधियों की रचना की हुई है। दूसरा है मृगशिरा काल, ओरियन पीरियड। ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के पूर्व में हुआ। इस युग में ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों की रचना हुई है, और आर्य सभ्यता के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। इसमें सभी युगों की अपेक्षा अधिक रचना कार्य हुआ है। तो मृगशिरा काल जो है कब से माना गया? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक, तो इसका आंसर देखेंगे तो 4000 से 2500 ईसा पूर्व, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, और भी चीजें हम देख लेते हैं। कृतिका काल 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। इस काल में तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि वैदिक ग्रंथों की रचना पूरी हुई। इस काल की अंतिम सीमा वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ की रचना है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के श्रविष्ठा यानी कि वर्तमान में धनिष्ठा नक्षत्र के आरंभ में उत्तर की ओर घूमने का वर्णन है। इस काल तक ऋग्वेद के सूक्त प्राचीन और दुर्गम हो चुके थे। अंतिम काल 1400 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का है। इस काल में सूत्र साहित्य, कल्प, वेदांग तथा षड दर्शन सूत्रों की रचना हुई। इसी के अंत में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तो अब ये देख सकते हैं, सबसे पहला काल 6000 से 4000 का बताया अदिति काल, 4000 से 2500 का हो गया मृगशिरा काल, जो कि हमारा आंसर है। 2500 से 1400 का बोल दिया आपको कृतिका काल, और इसको बोल दिया अंतिम काल। तो ये आपके इनके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 4 कालों में विभक्त उन्होंने किया है। इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया। 9वां प्रश्न, इंद्र सूक्ते दूसरे मंडल का 12वां सूक्त का चौथा मंत्र जो है, चतुर्थे मंत्रे प्राप्तस्य दासम वर्णम इत्यस्य सायन भाष्यानुसारम अधोलिखितेषु कतमः अर्थो अस्ति। दासम वर्णम का क्या अर्थ लिया गया है सायन भाष्य के अनुसार? कृष्ण वर्णम, दुष्ट वर्णम, शूद्राधिकम, अंत्य वर्णम। तो दासम वर्णम का अर्थ लिया गया है आपका शूद्राधिकम। शूद्र वर्ण। तो इसका शूद्राधिकम इसका अर्थ लिया गया है। लास्ट प्रश्न है आज का इस वीडियो का। को अद्धा वेद का इह एवोचत कुत आ जाता,
कुत इयं विशिष्टे अस्य मंत्रांशस्य को ऋषि का च देवता। देखो, सबसे पहले तो ये मंत्रांश कहां से लिया गया, अगर आपको ये पता लग गया तो इसके ऋषि और देवता पता लग जाएंगे। तो आपको इसीलिए जो मुख्य 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 सूक्त है उनके मंत्रों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो को अद्धा वेद का यह एव उच्चत कुत जाता कुता यम सृष्टि, ये आपका देखेंगे तो नासदीय सूक्त का है। देखिए ये रहा पूरा मंत्र, ये है विसृष्टि अर्वाक देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेदयत आ बभूव, ये इसका मंत्र है। तो ये नासदीय सूक्त देखेंगे। अभी आप ये देखिए, मैं ये बोल रहा था कि वो चार्ट बनाया है, उस चार्ट से ही फिर अगर हमें पता चल जाता है नासदीय सूक्त है, तो इस चार्ट के द्वारा हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए नासदीय सूक्त, इसके ऋषि कौन है, परमेष्ठी प्रजापति है, और भावव्रतम इसके देवता है। तो ये देखिए परमेष्ठी प्रजापति इसके ऋषि हो गए, ठीक। तो ए इसके ऋषि हो गए, तो ए इसके ऋषि हो गए, तो ये कट गया, ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसका डी ए डी या ए सी, तो इसके देवता कौन है, विसृष्टि है या परमात्मा है। तो परमेष्ठी प्रजापति ऋषि जो है इसके आपके वो बताया है। और इसमें जो देवता बोला है, देवता कौन बोला है आपका, ये परमात्मा इसके देवता हो गए, ठीक है। वैसे भावव्रतम देवता बोले हैं, परंतु इसके परमात्मा देवता हो जाए, ठीक। अब नासदीय सूक्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 29वां सूक्त है। इसका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ माना जाता है। माना जाता है कि यह सूक्त ब्रह्मांड के निर्माण में काफी सटीक तथ्य बताता है। इसी कारण दुनिया में काफी प्रसिद्ध हुआ है। नासदीय सूक्त जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध सूक्त है, ठीक है। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट रूप से किया गया है। ऋषियों के उद्भूत इस ज्ञान से सिद्ध होता है कि समस्त संसार में सभ्यता की पराकाष्ठा भारत में देखी जा सकती है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। नासदीय सूक्त के ऋषि ऋषि जो है आपके परमेष्ठी प्रजापति है, और इसके देवता कौन है, भावव्रत देवता है। इस सूक्त का मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, यह मंत्र है। और इसका अर्थ अन्वय नहीं, मतलब इसका अर्थ मैं बता देता हूं। कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है, कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने के विवरण को बता सकता है, कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस प्रकार से और किस निमित्त कारण से सब और उत्पन्न हुई। देवता भी इस विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने से बाद के हैं, अतः वे देवगण भी पहले से मतलब अपने से पहले के बात के विषय में नहीं बता सकते। इसलिए कौन मनुष्य जानता है कि यह संसार कैसे हुआ। मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब यह है इस मंत्र का, कि कोई भी मनुष्य यह नहीं बता सकता कि यह संसार कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। क्योंकि जब देवता लोग भी संसार उत्पन्न होने के बाद के हैं, तो मनुष्य कैसे बता, मनुष्य तो बहुत बाद में उत्पन्न हुआ है। तो अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए नहीं डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, परमेष्ठी प्रजापति ऋषि तो है, साथ में इसके परमात्मा इसके देवता हो गए। वैसे भावव्रतम देवता लिखा हुआ है, परंतु परमात्मा देवता होंगे, ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग 10 प्रश्न ही करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।